Assalamu alaikum wa rahmatullah, my dear students. As we have just started our lecture series on the very important topic electromagnetism, and in electromagnetism we are discussing magnetic effects of current. उसी को कहते हैं electromagnetism. So in the first lecture I have discussed the origin where from this concept comes that a current carrying conductor is associated with a magnetic field, and this concept has been revealed by a very famous physicist, Christian Ørsted, who incidentally discovered, or I can say discovery by chance, but a very important discovery comes in front of us, that a current carrying conductor leads to the setup of magnetic field in its surroundings. And in that experiment, Ørsted have seen that when a current carrying conductor is taken and a needle is placed, the needle gets deflected. And when current is switched off, the deflection in the needle ceases. No deflection. मतलब deflection तभी तक तिथि कालस से deflection यीतिस कालस आत्मस current बंद deflection खत्म. उससे ऑरेस्टिड ने ये कंक्लूजन लिया कि करंट की ही वजह से वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है. यानी a current carrying conductor has a source, is a source of magnetic field. जैसे आपने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स पॉइंट चार्ज भी होता है, डाइपोल भी होता है, सरफेस चार्जड शीट भी होता है, बहुत सारे सोर्सेज हैं. ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के भी सोर्सेज हैं. एक सोर्स जो पहले हमें पता था कि एक मैग्नेट ले लो, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ. मगर ऑरेस्टेड की एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला नॉट ओनली अ मैग्नेट इज द सोर्स, but a current carrying conductor is also the source of the magnetic field. Now, it means that current carrying conductor है क्या? What is current? Current is the flow of charge. तो वहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बेटा मिला कि ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर चार्ज रुका हुआ है फिर इसके साथ खाली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. याद रखना ये कॉन्सेप्ट. व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट इट इज ओनली एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड. दूसरा, व्हेन चार्ज इज इन मोशन, नाउ वी नो दैट इट इज एसोसिएटेड विद टू थिंग्स. वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अनदर वन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. कब? व्हेन चार्ज इज इन मोशन. इसके साथ दोनों चीजें हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, और दूसरा इसके साथ होता है मैग्नेटिक फील्ड भी. मगर ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड करेगा कि फ्लो कैसा है. ठीक है, तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे आज. तो ये मैं अभी पिछला टॉपिक आपको बता रहा था. तो अब वहां पे हमने देखा कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर आप ले रहे हैं और उसके नीचे एक नीडल थी, तो हम नीडल के नॉर्थ पोल पे फोकस कर रहे हैं. नॉर्थ पोल कहां डिफ्लेक्ट हुआ, तो हमने वहां पे दो चीजें डिस्कस की. या तो हमने इस डायरेक्शन ऑफ नीडल को समझने के लिए, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन द नीडल को समझने के लिए, या तो बेटा हम एम्पियर स्विमिंग रूल पढ़ेंगे या सुनो कॉन्सेप्ट, सुनो रूल. एम्पियर स्विमिंग रूल को ही फॉर्मुलेट किया गया सुनो वर्ड में. एम्पियर स्विमिंग रूल कहता है अगर एक स्विमर है, अलाइन है स्विमर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सॉरी साउथ टू नॉर्थ, फिर जो इसका नॉर्थ पोल नीडल का है दैट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट. इफ ए स्विमर इज अलाइनड अलोंग द साउथ टू नॉर्थ, फिर जो उसका लेफ्ट हैंड है नॉर्थ पोल की डिफ्लेक्शन होगी उसके लेफ्ट साइड से. ठीक है,
तो वही चीज मैं आज पहले, बिफोर आई विल मूव अहेड, आई विल इलस्ट्रेट दैट कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ अ मॉडल which I have made a little effort I have done in order to explain the things very well here. तो देखिए बेटा, ये एक मॉडल हमने तैयार किया हुआ है. अगर इस मॉडल पे हम देखेंगे, what I have done, I have taken the two rods और मैंने कुछ बॉक्सेस फिट किए हैं. इट्स नॉर्थ पोल, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ठीक है, ये नॉर्थ ऐसे है, साउथ ऐसे, ईस्ट है, वेस्ट है. अगर हम आप ऐसे रखेंगे, सो ये बना आपका नॉर्थ. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ. नॉर्थ, साउथ, दिस इज ईस्ट. ये ईस्ट है, ईस्ट, और ये वाला वेस्ट है पीछे. तो हम कह रहे हैं, एम्पियर स्विमिंग रूल कह रहा है कि जब एक आदमी अलाइन होगा अलोंग साउथ टू नॉर्थ, यानी करंट की डायरेक्शन होगी साउथ से नॉर्थ तक. ये वायर की डायरेक्शन, वायर है एक, उस वायर में करंट जा रही है बेटा साउथ से नॉर्थ की तरफ, और इस वायर के नीचे नीडल है. ये एक नीडल है, दिस इज अ नीडल. लेट अस सपोज इसमें जो मैंने रेड एंड रखा है, रेड साइड का एंड, ये आप मान के चलो ये नॉर्थ पोल है. ये ब्लू साइड वाला एंड जो है, ये मान के चलो ये साउथ पोल है. ठीक, तो वायर के नीचे नीडल है ऐसे. रेड वाला एंड नॉर्थ, ब्लू वाला एंड साउथ. तो किस पे आप फोकस करो? आप फोकस करो रेड पर. क्या बोल रहा है एम्पियर स्विमिंग रूल? व्हेन अ पर्सन इज अलाइन्ड सच दैट द फीट इज एट साउथ, head is at north, the current is entering at the feet, leaving at head, the deflection in the north pole is towards west. West कहाँ है? West ये है, this is my west. ये मेरा वेस्ट है बेटा, ये वाला वेस्ट है. ये है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट. ऐसे देखो, नॉर्थ पोल यहां डिफ्लेक्ट हो रहा है. ठीक, क्योंकि नीडल इधर है. ठीक है, तो जब आप डिफ्लेक्शन देखेंगे, ये नीडल जो है ये बीच में बंद होती है, ऐसे पाइवटेड ऐसे जाती है. ठीक, तो कहां गया नॉर्थ पोल? यह है ना रेड एंड. रेड एंड देखो कहां गया, यहां की तरफ गया. ये क्या है? ये वेस्ट है. ठीक, अब अगर आप साउथ पोल देखेंगे, वो तो ईस्ट जा रहा है, दिस इज ईस्ट. देखो साउथ पोल ईस्ट की तरफ आ रहा है और नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ जा रहा है. तो क्या है रूल? रूल है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, द नीडल इज बिलो द वायर, अबो नहीं, द नीडल इज बिलो द वायर, देन द नॉर्थ पोल ऑफ नीडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट. वेस्ट ये है, नॉर्थ पोल ऑफ नीडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट. ऐसे नॉर्थ पोल, ये है मेरा रेड कलर, मेरा नॉर्थ पोल है. तो सुनो वर्ड भी यही कह रहा है. व्हाट द वर्ड सुनो इज टेलिंग अस? द वर्ड सुनो इज टेलिंग अस, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन अ वायर, and below the wire there is a magnetic needle, the north pole of needle gets deflected towards west. यही तो सुनो वर्ड है. दिस इज व्हाट आई एम इलस्ट्रेटिंग. हाँ, अब देखो, अब हमने गोटा रखा है यार नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ. लेट मी गिव ए ट्विस्ट. आई विल कीप नीडल अबोव एंड वायर बिलो. वायर द नॉर्थ पोल विल गो ईस्ट. बात समझो अच्छे से. रूल है, एम्पियर स्विमिंग रूल कहो या आप स्नो वर्ड कहो, उसमें वायर ऊपर है, नीडल नीचे है, ऐसे. तब हम कह रहे हैं इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जो नीडल वायर के नीचे है उस नीडल का नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ जाएगा. ठीक, और यह भी कहा जा रहा है कि अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज किया जाए, साउथ टू नॉर्थ ही, अब नॉर्थ टू साउथ करो, करो नॉर्थ टू साउथ, फिर नॉर्थ पोल जो है ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, जिसको मैं कहता हूं अपनी लैंग्वेज में नोज. एक वर्ड है सुनो और मेरा वर्ड आप लिख के ले लो नोज.
दोनों वर्ड्स में मगर कन्वेंशन है, वायर ऊपर नीडल नीचे। If current is from south to north, north pole is going towards west. If current is from north to south, north pole is going towards east. ठीक है, शाबाश। अब अगर करंट हम ऊपर रखेंगे ऐसे, अब अगर हम इधर ऐसे रखेंगे, वायर नीचे है ऊपर है, फिर उल्टा जाएगा। If the current is from south to north in a wire and the needle above the wire, then the deflection in the needle is such that north pole will go towards east. अगर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ है और नीडल वायर के ऊपर है, फिर नीडल का नॉर्थ पोल ईस्ट की तरफ जाएगा। अगर वायर ऊपर है, नीडल नीचे है, करंट साउथ टू नॉर्थ है, फिर नॉर्थ पोल टुवर्ड्स वेस्ट जाएगा। तो ये बात याद रखो, गोटा मत याद रखो। सुनो 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 वर्ड अच्छा अच्छा है, याद रखो, मगर उसके लिए ये भी याद रखो, वायर ऊपर नीडल नीचे। नोज के लिए भी यही है, मगर अगर उल्टा हुआ, नीडल ऊपर रखेंगे, वायर नीचे रखेंगे, तो नीडल का नॉर्थ पोल साउथ टू नॉर्थ की वजह से ई की तरफ आएगा और नॉर्थ टू साउथ की वजह वेस्ट की तरफ जाएगा। तो ये जो ऑरस्टेड की एक्सपेरिमेंट थी, उन्होंने रूल बनाया वायर इज अबो नीडल इज बिलो, और हम इस मॉडल के जरिए समझ सकते हैं अगर नीडल ऊपर हो सारा खेल बदल जाएगा। साउथ टू नॉर्थ करंट, नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ करंट, नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स वेस्ट। नीचे है उल्टा है, साउथ टू नॉर्थ करंट, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स वेस्ट, north to south current, north pole is towards east. This is how you can better understand the concept of word snow or Ampere's swimming rule. अब बहरहाल इस सारे कॉन्सेप्ट के बाद इतना तो मुझे पता चल रहा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है तो इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। व्हाट डू वी मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द स्पेस जो है, उस स्पेस में ऐसा इन्फ्लुएंस आ रहा है कि अगर उधर मैग्नेटिक नीडल को रखा जाए, वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। मान लो नहीं है वायर, इधर नीडल है, कुछ नहीं होगा। नीडल है स्पेस में, कुछ नहीं होगा। ये नीडल तब कुछ हरकत कर लेगी जब इसके सामने हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे। इसका मतलब बिल्कुल साफ, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। अब मसला था, ठीक है, इसने अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया, एक ऐसी स्पेस बनाई जिस स्पेस में मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस फील हो रहा है। बिकॉज व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन सराउंडिंग द current carrying conductor in which magnetic influence is felt. Magnetic field is the region surrounding the bar magnet. अगर जब हम पढ़ेंगे वो बार मैग्नेट लोगे, उसके इर्द गिर्द भी स्पेस ऐसी होगी जिसमें अगर दूसरा बार मैग्नेट लाया जाए, या तो वो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा भी डिफाइन किया जा सकता है कि जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, उसके इर्द गिर्द वाला जो एक स्पेस है, ये रीजन है, इस रीजन में एक खास किस्म का इन्फ्लुएंस आता है। इन्फ्लुएंस ये आता है कि अगर इधर मैग्नेटिक नीडल को रखा जाए, दैट मैग्नेटिक नीडल विल शो डिफ्लेक्शन। अब हमें ये चीज बेटा यहां पे समझने की कोशिश करनी है कि अगर अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, इफ इट इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, उसके लिए हम देखेंगे मैक्सवेल्स एक्सपेरिमेंट। उसके लिए हम देखेंगे मैक्सवेल्स एक्सपेरिमेंट। क्लास 10th में भी पढ़ी होगी, तो यहां मैं थोड़ा सा और इसको इलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। मैक्सवेल्स एक्सपेरिमेंट क्या था? मैक्सवेल ने एक कार्डबोर्ड लिया, एक कार्डबोर्ड उसने लिया, ठीक। इस कार्डबोर्ड पे उसने आयरन फिलिंग्स रखी, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े रखे, हल्के हल्के पीसेस में रैंडमली रखे, और फिर कार्डबोर्ड के बीच में से एक वायर पास की। उस वायर को उसने करंट दे दी
जो ही वायर में करंट आ गई, ये जो आयरन फिलिंग्स थी, ये जो आयरन पीसेस थे, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अलाइन हो गए। दिस इज मैक्सवेल्स एक्सपेरिमेंट। टेक ए कार्डबोर्ड and insert a wire through its center. And when a current flows through this wire, these iron pieces will align in concentric circles. तो पता चल रहा है आयरन जो है वो तो मैग्नेटिक इन नेचर है। पता चल रहा है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होता है। किस में होता है? कॉन्सेंट्रिक। ये अगर आपका कार्डबोर्ड है, ये सेंटर है, आपने कार्डबोर्ड के सेंटर से एक करंट कैरिंग वायर पास की ऐसे, तो करंट कैरिंग वायर, जब वायर थी मगर करंट नहीं थी अभी, नो करंट, these iron pieces are randomly aligned like this. But when current is passed, these iron pieces align themselves in concentric circles. यहां से पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द बनता है, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में बनता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर कॉमन हो। इन सभी सर्कल्स का सेंटर इधर है, वायर पर। ठीक है, तो अब सर्कल बना, ठीक है, उस सर्कल की डायरेक्शन बताओ। सर्कल के दो ही डायरेक्शंस होती है, या तो सर्कल क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसे देखेंगे? क्या ये सर्कल जो है, व्हाट इज दिस सर्कल? दिस सर्कल इज अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। It's a pictorial representation of magnetic field that is produced due to current carrying conductor. करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कैसा मैग्नेटिक फील्ड बना? जैसे आपने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड अलग किस्म का बनता है, डायपोल की वजह से अलग पिक्चर बन जाती है, ठीक है, फील्ड चार्ज शीट की वजह से अलग बन जाता है। ऐसे ही मान लो अभी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब सर्कल तो है, ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया सर, मगर ये सर्कल की क्या डायरेक्शन लेंगे? सर्कल की दो ही डायरेक्शंस होती है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। अब कैसे देखेंगे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? उसके लिए सिंपली आप जाओ राइट हैंड थंब रूल पर। किस पर बेटा? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर में मैं यह अप्लाई करूंगा। राइट हैंड थंब रूल है, होल्ड दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। किया बंद, ठीक, राइट हैंड में बंद करना है। कभी कभार क्या होता है, हम कहते हैं राइट हैंड, मगर मार्कर होता है लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड, राइट समझते हो ना, राइट हैंड। नाउ प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर इसमें करंट ऊपर जा रही है तो थंब ऐसे रहेगा। नाउ सी, अगर थंब ऊपर है तो फिंगर्स को कैसे कर्ल करना पड़ेगा? थंब ऊपर है, फिंगर ऐसे कर्ल हो गई, ऐसे, ठीक, ऐसे। चलिए ऐसे समझाता हूं, ऐसे आपको ज्यादा फील आएगा। करंट ऐसे जा रही है आपकी तरफ, पकड़ो इसको, थंब आपकी तरफ रहेगा ऐसे, ठीक। अब देखो फिंगर कर्ल ऐसे हो रही है, लाइक दिस। विच सेंस इट इज? इट इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक। अब अगर इसमें करंट ऐसे जा रही है, थंब पीछे रखना है, फिंगर्स को कर्ल करना है ऐसे। अब ऐसे फिंगर कर्ल हुई, this is clockwise sense. So right hand thumb rule gives you the direction of this field line. Right hand thumb rule states, hold the current carrying straight wire into your right hand such that the thumb is directed along the direction of current. thumb कहां होगा? जहां करंट होगी, ठीक है।
then the direction in which fingers will curl will be the direction of field line. ठीक है, तो यहां पे ऊपर था तो सर्कल ऐसा बना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज. अगर डाउनवर्ड करंट होती तो इसकी डायरेक्शन थी फिर क्लॉकवाइज. सो दिस इज द वी हैव मैक्सवेल्स एक्सपेरिमेंट दैट गिव्स अस द डायरेक्शन. एक तो मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट दो चीजें की, एक तो इसने आपको पिक्टोरियली बता दिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ जो ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है कैसा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में है. दूसरा, उस सर्कल की डायरेक्शन कैसे दे सकता है. वी कैन गिव द डायरेक्शन विद राइट हैंड थंब रूल. वी कैन स्टेट दैट hold the current carrying conductor in your right hand, align the thumb along the direction of current, the direction in which fingers will curl gives the direction of the concentric circle. ठीक, यहां ऐसे गया तो ऐसे जा रहा है, नीचे जाएगा सर्कल ऐसे आएगा. प्रैक्टिस करो ऐसे पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में. नीचे फिंगर ऐसे, जहां से फिंगर कर वहीं से सर्कल ले लो, खुद पता चलेगा सर्कल की डायरेक्शन क्या है. तो अब हमें पता चला ऑरेस्टेड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, मैक्सवेल की तरफ से पता चला कैसा है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसी है. अब मसला है स्ट्रांग है, वीक है, इंटेंसिटी कितनी है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम बोर्ड परस्पेक्टिव एंड एंट्रेंस परस्पेक्टिव. अभी तो मैं इसका बेसिक्स क्लियर कर रहा था. अब जो हमें पढ़ना है, अब हम चाहते हैं हाँ मैग्नेटिक फील्ड है पर कितना है, वैल्यू बताओ. वैल्यू से पता चलेगा स्ट्रांग किधर है, वीक किधर है, वो हमें पता चलेगा बायोट-सैवर्ट्स लॉ से. ठीक है, वो मेरा अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के हिसाब से है. ठीक है, ओके, यू गॉट इट. ठीक, हाँ, अब और एक चीज बिफोर वी विल कंक्लूड दिस टॉपिक, दिस लेक्चर. देखिए, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना, ठीक है, अब मसला है करंट कैसी है. अगर इसमें डीसी करंट है, कैसी करंट है, डीसी करंट है, फिर ये जो इधर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख के रखो पॉइंट टू रिमेंबर में, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. डीसी करंट है तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्टेडी, STEADY. स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट विल रिमेन सेम विद टाइम. यानी टाइम के साथ साथ यहां मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज नहीं होगा. मान लो इधर वैल्यू 10 है, इधर वैल्यू 2 है, तो हमेशा अब यही रहेगा, इधर 2 इधर 10. इसी को हम कहते हैं स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड इन विच द फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डज नॉट चेंज विद टाइम. दूसरा, अगर आप इसमें बेटा एसी देंगे, अगर आप एसी देंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड. बहुत इंपॉर्टेंट वो भी होता है वैरिंग. तुम्हारे कब, जब आप इसमें एसी करंट देंगे, जब आप इसमें वैरिंग करंट देंगे, फिर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम रहने वाला नहीं है. इसको कहते हैं टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड. इसको हम कहते हैं स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड. इफ द करंट इज प्योर डीसी then it is steady magnetic field. If the current is changing then it is a varying magnetic field. फिलहाल हम ये पढ़ेंगे, फिलहाल जो करंट आप पढ़ेंगे, आप जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे वो आप डीसी करंट का पढ़ेंगे. अगला आपको पढ़ना है फिर एसी और EMI, वहां पे आप वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे. अभी हम कौन सा पढ़ेंगे, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड. स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड is the magnetic field that gets associated with a conductor in which a steady current flows. Steady current, DC, constant current. तब क्या होता है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं होगा, मैं नहीं कह सकता हूं. हाँ, अलबत्ता जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो उतना ही रहेगा, वो वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होगा. मगर
टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, इस पॉइंट पर हमेशा फील्ड का वैल्यू सेम नहीं रह रहा है, कभी ज्यादा भी होगा कभी कम भी होगा, इसमें ऐसा होता है। ठीक है, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक चार्ज एट रेस्ट is only associated with electric field. Charge in motion is associated with electric field as well as magnetic field. ठीक है, now if the current is a DC current, if the current is a steady current, you will get a steady magnetic field. What does steady magnetic field means? The magnetic field intensity at a point does not change with time. Don't confuse, I am not telling magnetic field is everywhere same. नहीं, मैंने देखा है इधर 2 है, इधर 10 है, इधर कुछ और होगा, मगर अब जो भी है वही रहेगा, इसको कहते हैं स्टेडी होना। पर वैरिंग में ऐसा नहीं है, चेंज हो सकता है। ठीक, ये आपको अगले टॉपिक में पढ़ना है। फिलहाल जो हम डिस्कस करेंगे वो ऐसा फील्ड होगा, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो। होप यू हैव गॉट इट। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अल्लाह हाफिज, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।